हेलो स्टूडेंट। मैं वीरेंद्र कुमार आज फिर आप लोगों के सामने मैं ये उत्प्लावकता, उत्प्लावन और इत्यादि से संबंधित जो थ्योरी सब होंगे, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत सब आएंगे, इन सबको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, एक बार कलर चेंज कर लूं। चलिए कलर चेंज कर ले तो चलिए, जब वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को क्या कहते हैं हम लोग? उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उत्प्लावन बल जो है वह इस तरह से हम लोग जानेंगे इसको। जैसे उदाहरण में हम लोग ले ले रहे हैं, पानी में नाव का तैरना। जब कोई नाव पानी में तैरेगा तो उसमें उत्प्लावन बल आएगी। और पानी में गेंद का ऊपर आ जाना, जब हम लोग किसी पानी में ये कोई पानी है, इसमें अगर हम किसी गेंद को, मान लीजिए किसी गेंद को अगर हम इसमें डाल देते हैं, ये गेंद को अगर डाल दिए तो ये गेंद क्या करेगा? ऊपर की ओर तैरेगा। ये गेंद क्या करेंगे? ऊपर की ओर तैरेगा, क्योंकि इसके जल में क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर बल लगेगा। इसी को उत्प्लावन बल कहेंगे। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, आइए इसको डिटेल कर देता हूँ। ये जो है उत्प्लावन बल, ये नीचे में बॉइंट फोर्स लगाया गया है, यहाँ पर एफ भी डिनोट किया गया है। और इसके नीचे में आ जाइए, नीचे में जो भार लगता है, जो आपने बल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वस्तु जो है नीचे में जो भार लगाता है वो वस्तु का भार डब्ल्यू से करते हैं। और वस्तु का भार कितना होता है? एम जी होता है। कितना होता है? एम जी होता है। चलिए उसके बाद फिर से नीचे आते हैं डेंसिटी की ओर। एक नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर इधर आ जाइए। 2 नंबर में क्या है? उत्प्लावकता, बॉयंसी। ये एक प्रकार का घटना है जो उत्प्लावकता कहलाता है। मतलब कि किसी तरल द्वारा वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगाने के गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। यह एक प्रकार का इवेंट है। इवेंट मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का ये घटना है। एक प्रकार का ये घटना है। और उत्प्लावकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक आ जाएंगे? तो ये कारक है, 3 कारक होंगे। पहला कारक तरल का घनत्व होगा, दूसरा होगा वस्तु का आयतन, और तीसरा होगा गुरुत्वीय त्वरण। घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, आयतन को वी से डिनोट करते हैं, त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर पिछले जो 1 में आपने पढ़ा था कि नौ जो है नीचे से, नौ जो है पानी पे तैरता है, क्योंकि यह ऊपर से जितना इसका भार लगेगा उससे ज्यादा पानी को ये विस्थापित कर देता है, जिससे ये क्या करते हैं? इस पे पानी में फ्लोट करते रहते हैं। चलिए 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में घनत्व है, डेंसिटी है। आइए घनत्व को जानिए। घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे। उसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होगा, ये इसका सूत्र है, घनत्व का ये सूत्र है जो आप देख रहे हैं। घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन है। और इधर दिया गया है इसका पी, रो इजकल टू एम भी। जहाँ पर रो क्या है? तो रो डिनोट करता है किसको? घनत्व को। एम डिनोट करता है द्रव्यमान को। वी डिनोट करता है आयतन को। अगर इसकी ऐसा मात्रक पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ऐसा मात्रक इसका क्या हो जाएगा? केजी। और इसका वॉल्यूम जो दिया गया है मीटर क्यूब, ये टोटल इसका घनत्व क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब। क्या हो जाएंगे? केजी मीटर क्यूब हो जाएंगे। अगला है उदाहरण, जैसे लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है। चलिए देखते हैं इसमें देखिए, ये है लकड़ी और ये है आपका लोहा, और जिसमें देख रहे हैं उत्प्लावकता इसमें काम कर रहा है। चलिए 3 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? मार दो इसको रे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि यह जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः डुबाया या आंशिक डुबाया जाता है तो उसके ऊपर
तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाले जो बल होता है, मतलब उत्प्लावन बल जो होता है, वह विस्थापित तरल के भार के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो है ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। और आर्किमिडीज कौन है, तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आर्किमिडीज का है, जिन्होंने ये बोला है कि उत्प्लावन का जो बल होगा वह विस्थापित तरल के भार के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आर्किमिडीज का फोटो है, ठीक है। और इसके नीचे में हम आपको बता दें, ये कितना नंबर था, 4 नंबर। आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग है, इनका यूजेज है कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जहाजों के निर्माण में, दूसरा है पनडुब्बियों के संचालन में, दूसरा है हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों के घनत्व मापने में, अगला है गर्म वायु को गुब्बारा, गर्म वायु गर्म वायु या हवा के गुब्बारों का उड़ना, अगला है वस्तुओं की शुद्धता की जांच करना। चलिए ये 5 नंबर हो गया। छठा नंबर देख लो क्या है। 6 नंबर में क्या है, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना। यहाँ पर किसी है, ठीक है, किसी वस्तु का डूबना या तैरना। पहला है कि वस्तु कब तैरेगी, जब उत्प्लावन बल का मान बड़ा होगा। उत्प्लावन बल का मान बड़ा होगा या बराबर होगा वस्तु के भार का, या फिर वस्तु का जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से कम होगा, तो वस्तु क्या हो जाएंगे, ऊपर में तैरेगी। दूसरा क्या है, वस्तु डूबेगी यदि उत्प्लावन बल छोटा होगा वस्तु के भार से, तो वस्तु का घनत्व बड़ा होगा पानी के घनत्व से। जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में है लोहा है और पत्थर है जिसमें उत्प्लावन बल का यूज हुआ है। चलिए ये सब ट्रिक है, इस ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसको अध्ययन करें, ठीक है।